कोशिश है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको याद होगा पिछले महीने कई मंचों से सीएम सम्राट चौधरी इन स्कूलों को लेकर के जिक्र कर रहे थे। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, अब सरकारी स्कूलों को नई एक छलांग दी जा रही है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। क्या तस्वीर देख पा रही हैं आप? सीएम सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल राहुल, आज से एक नई लकीर खींची जा रही है खासकर सरकारी स्कूल में। और मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी शास्त्री नगर के राजकीय कन्या माध्यमिक उच्च विद्यालय में पहुंचे हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो खुद सीएम का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। उन्हें तिलक लगाया गया है क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए आज बड़ा दिन है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो गरीब घर से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है लड़कियां, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती हैं। और ऐसे में सपने सभी के होते हैं, उनके भी सपने होते हैं कि वो आगे भविष्य में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके, मेडिकल की पढ़ाई कर सके, लेकिन आखिर वो तैयारी कैसे करेंगी? उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, खास है, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुभारंभ कर रहे हैं। खासकर अगर पटना की हम बात करें तो 10 ऐसे विद्यालय सेलेक्ट किए गए हैं जहां पर आज से जो स्मार्ट क्लासेज है वो शुरू किए जा रहे हैं और उसका जो शुभारंभ है वो हो गया है। और सीधी तस्वीर यहां आपको शास्त्री नगर राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की नजर आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और उनके साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद हैं। और कई स्मार्ट जो क्लासेज हैं वो यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। बच्चों को यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई है उसकी तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी। यानी ये देख सकते हैं कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की जो पढ़ाई है वो यहाँ कराई जाएगी। और ये देखिए स्मार्ट क्लासेज का जो शुभारंभ है वो हो गया है। और खासतौर पर अगर कहें कि बिहार के सरकारी स्कूल के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्कूल सरकारी स्कूल की जो लड़कियां हैं वो अब बेहद अच्छे तरीके से जो तैयारी है मेडिकल और इंजीनियरिंग की वो कर पाएंगी। और उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। और देखिए ये सीधी तस्वीर शास्त्री नगर स्कूल की, जहां सीएम सम्राट चौधरी आज उद्घाटन करने यहाँ पहुंचे हैं, शुभारंभ करने पहुंचे हैं। और नए बिहार की जो नई तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। और खासतौर पे संदेश यही देने की कोशिश है कि बिहार की जो जनता है उनकी जिंदगी आसान हो। ईज ऑफ लिविंग के तहत ये तमाम जो योजनाएं हैं उसका शुभारंभ किया जा रहा है। और उसकी मद्देनजर आज बिहार में एक बेहतर शिक्षा यानी बिहार स्कूल में लाइव क्लासेज का जो शुभारंभ है वो हो रहा है। और ये तस्वीर नजर आ रही है शास्त्री नगर के माध्यमिक कन्या उच्च विद्यालय की, जहां पर सीएम सम्राट चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं। शुभारंभ हो रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज की शुरुआत हो रही है और इसके तहत नीट और जी की जो तैयारी है वो अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कर पाएंगे। और ये एक सपना था, खासकर जो सामान्य घर के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सपना है, क्योंकि इसमें पैसे काफी खर्च होते हैं। खासकर अगर जी की हम बात करें, नीट की हम बात करें, यानी जो इंजीनियरिंग करने का सपना देख रहे हो, जो मेडिकल करने का सपना देख रहे हो, और ऐसे में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी तैयारी के लिए काफी पैसे खर्च करके कोचिंग करना पड़ता है। और खासकर जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते और उतना उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि वो सामान्य परिवार के हैं। बच्चे के जो माता पिता, जो पेरेंट्स हैं, वो कई लोग किसान हैं, कई हर दिन कमाने और खाने वाले लोग हैं। वैसे जो बच्चे और बच्चियां हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए बिहार सरकार की ये बड़ी सौगात है, ताकि जो सामान्य परिवार से हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो बेहद ही गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो भी अब जी और नीट की जो तैयारी है वो कर सकेंगे। और उसके मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में 10 चयनित मॉडल स्कूल जो सरस्वती विद्या निकेतन के विद्यार्थी हैं वो आज उनका जो लाइव जुड़ाव है वो होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि जो बच्चियां हैं वो भी इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ नजर आ रही हैं और 2 अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासेज का आज लोकार्पण भी होना है। यानी शास्त्री नगर राजकीय माध्यमिक जो विद्यालय है यहाँ पर 2 स्मार्ट क्लासेज का जो शुभारंभ है, लोकार्पण है, वो भी होना है। और उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्मार्ट क्लासेज है यानी अब बच्चों को
स्मार्ट रूम में AI तकनीक से भी जो पढ़ाई है वो कराई जाएगी। साथ ही साथ जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वहाँ के टीचर्स से अनुबंध हुआ है बिहार सरकार का, ताकि वो सरकारी स्कूल में आकर यहाँ बच्चों को निःशुल्क जी और नीट की तैयारी करवा सके। और उसके मद्देनजर 2 अत्याधुनिक स्मार्ट क्लासेज का आज लोकार्पण भी होना है और उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। ये स्मार्ट क्लास की तस्वीर है जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और बिहार सरकार का साफ तौर पे ये संदेश है, ये कोशिश है कि बिहार के जो लोग हैं उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो, AI तकनीक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि अब जो AI तकनीक है वो घर घर लोग उसके बारे में जान रहे हैं। तो कहते हैं न्यूक्लियोइड। बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक में जो है वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड मौजूद होता है। और ये न्यूक्लियोइड में जो है ना क्या होता है, आपका DNA, RNA, जीन्स मौजूद होते हैं, मतलब आनुवांशिक गुण जो हमारे माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट, और ये न्यूक्लियोइड याद रखेंगे बच्चों की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट संरचना में जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। बच्चे याद रखेंगे इसका नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। जैसे कि बच्चों हमारा शरीर है, मांसपेशी हड्डियां हैं, तो क्या हम लोग डायरेक्ट मांसपेशी हड्डियों को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर एक आवरण है जिसको हम कहते हैं त्वचा। उसी तरह सेल के अंदर की संरचना को कौन ढककर रखता है, कोशिका झिल्ली ढककर रखता है। इसका है 2 कार्य, पहले कि ये सुरक्षा प्रदान करता है सेल को, और दूसरा कि किसी भी पदार्थ को सेल के अंदर और बाहर जाने का ये परमिशन देता है। कोई भी पदार्थ आ जा नहीं सकता जब तक कि आप परमिशन ना दे। ये बिल्कुल क्लासरूम की तरह जहाँ पे टीचर और बच्चे मौजूद है। अभी जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्या आप टीचर के परमिशन के बिना क्लासरूम के बाहर जा सकते हैं? नहीं। क्या बिना परमिशन के अंदर आ सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह जो है ये कोशिका झिल्ली भी जो है उसी तरह बिहेव करता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट संरचना में, देखते हैं बच्चों की क्या है हमारा नेक्स्ट संरचना। नेक्स्ट संरचना है, अब आपको दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन में बड़ा, ये एकदम हल्के हरे रंग का एक संरचना मौजूद है। इसका नाम है बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल मौजूद है ये, और सेल वॉल को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। याद रखेंगे बच्चों, ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये बहुत ही कठोर, बहुत ही तंग आवरण होता है। इस वाले पे आ रहा है मैडम, ये आवाज आ रही है यहाँ से, एक बार ऑन कर लेंगे। सामने टीवी में इधर आइए, उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए या अगर हो सके पॉसिबल तो। आवाज आ रही है निमिषा मैम? जी आ रही है। और अब ये छात्राएं आपसे एक क्वेश्चन सीएम सम्राट चौधरी के समक्ष अपनी बात रख रही हैं और इस स्मार्ट क्लास को समझ भी रही हैं कि कैसे चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी करना हो, डॉक्टरों की पढ़ाई पढ़नी हो, और चाहे CUET की तैयारी करनी हो, सब कुछ निःशुल्क और बेहतर ढंग से इनको मुहैया कराया जाएगा। इनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जहां लाखों लाखों खर्च करने पड़ते थे इन तैयारियों को लेकर के, अब वो तैयारियां इन सरकारी स्कूलों में निःशुल्क हो जाएगा। तो शुभारंभ रिमोट के जरिए किया जा रहा है। सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ शिक्षा मंत्री की भी मौजूदगी मिथिलेश तिवारी की। लेकिन सेल वॉल को क्रॉस करके जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचते बच्चे, तो वहाँ पे परमिशन की आवश्यकता होती है। जैसे आप स्कूल के कंपाउंड में एंटर तो कर जाते हैं, पर क्लास में अगर टीचर है तो एंटर करने के लिए आप क्लास में टीचर से परमिशन लेंगे ना, हाँ या नहीं? उसी तरह वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है उसको जब तक परमिशन नहीं देगा उस पदार्थ को, वो वहाँ पे ना तो अंदर आ सकता है ना ही वो जा सकता है। इसीलिए
उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। आठ बार बच्चे चाहिए। मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे कि राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री उसे कहा जाता है, वो प्रोटीन बनाता है, तो हम सिर्फ राइबोसोम को क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? उसमें क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं जिस वजह से हम उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और किसी और को हम नहीं कह सकते? देखिए, जो राइबोसोम होता है इसके अंदर की बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है और दूसरा कोई भी कोशिका प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता है। हम जब पढ़ते हैं ना कोशिका, तो कोशिका के अंदर होता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर मौजूद होती है केंद्रिका, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और वो न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम के निर्माण में। और उसी टाइम में जब राइबोसोम का निर्माण होता है तो उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद किए जाते हैं, ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं उसके अंदर जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही निर्माण कर सकता है, वो किसी और कंपाउंड का निर्माण नहीं करेगा, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, वो किसी भी, क्योंकि उसके अंदर फैक्टर्स ही ऐसे होते हैं, वो फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन का निर्माण करने में। बच्चे थैंक यू मैम। सीएम सम्राट चौधरी निकल रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पटना के 422 स्कूलों तक के विस्तार किया गया है। बिहार में शिक्षा को नई उड़ान, 10 मॉडल स्कूल में मुफ्त में जेईई नीट की कोचिंग कराई जा सकेगी, निःशुल्क व्यवस्थाएं होगी। 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध होगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को ये लाभ दिया जाएगा। तो एआई आधारित पढ़ाई होगी, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट होगा। और विनीता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस क्लासेस की शुरुआत की गई है। विनीता बातचीत करने की भी कोशिश कर रही है। विनीता, आवाज अगर पहुंच पा रही है तो और क्या तस्वीर है वहां से? बिल्कुल राहुल, देखिए जो स्मार्ट क्लासेज है उसकी बच्चियां हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ रिप्रेजेंट किया है और खास तौर पर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। और अलग अलग जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं उनके टीचर के साथ अब बिहार सरकार का जो अनुबंध है वो हुआ है। और ये सीधी तस्वीर नजर आ रही है जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी यहाँ और टीचर भी यहाँ मौजूद है। वो बता रहे हैं कि कैसे अब स्कूल में पढ़ने वाली, खासकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को अब एआई तकनीक से जो शिक्षा है वो दी जाएगी, साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेज कराई जाएंगी ताकि भविष्य में जो उनका सपना है, इंजीनियरिंग का सपना है, इंजीनियरिंग करने का, मेडिकल करने का, वो अब साकार होगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो सामान्य घर के बच्चे होते हैं उनके लिए मेडिकल करना या फिर इंजीनियरिंग करना बस एक सपना रह जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां मेडिकल करने की और इंजीनियरिंग करने के सपने तो जरूर देखती हैं, पर वो कर नहीं पाती क्योंकि लाखों का खर्च होता है। और ऐसे में जो सम्राट सरकार है यानी साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि अब बिहार शिक्षा के क्षेत्र में एक नई तस्वीर लिखने को पूरी तरीके से तैयार है। और सामान्य घर के जो बच्चे हैं वो भी अब अपना एक नया नाम बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हैं तभी आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। सरकारी स्कूल में रहने वाले बच्चे अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुफ्त कर सकते हैं और उसका आज शुभारंभ हो गया है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि डिजिटल शिक्षा की जो नई उड़ान है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो नई पहचान है, अब उसके लिए बिहार जाना जाएगा क्योंकि उसका शुभारंभ हो गया है। और पटना के 10 ऐसे स्कूल हैं जिसे पहले चरण के तहत जहां जो शुरुआत है वो की गई है, यानी बिहार स्कूल लाइव क्लासेज का जो शुभारंभ है वो हो गया है। और उसकी जो तस्वीर है यहाँ राजवंशी नगर कन्या माध्यमिक उच्च विद्यालय में नजर आ रही है। और ये देखिए सीएम सम्राट चौधरी अभी भी जो यहाँ बच्चे हैं उन्हें सुनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा दिन है। एक सपना था, जब यहाँ के बच्चों से हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि एक सपना था, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे सरकारी स्कूल में इस तरीके से एसी लगे होंगे, हमारे सरकारी स्कूल में इस तरीके से जो एआई तकनीक की पढ़ाई है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं वो आके पढ़ाएंगे। लेकिन वो सपना साकार हुआ है और यही वजह है कि आज उनके माता पिता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है वो बदल रही है। शिक्षा एक नई उड़ान के साथ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई पहचान के साथ बिल्कुल अब
एक नई लकीर खींचने को बिहार में तैयार नजर आ रही है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और संचालित जो शिक्षा की पहल है वो अब सम्राट सरकार ने शुरू कर दी है और उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ देखी जा सकती है। और ये देखिए, खासकर यहाँ के जो टीचर हैं वो भी काफी खुश हैं क्योंकि उनके स्कूल में एक नई शुरुआत आज है। और ये जो सीधी तस्वीर है वो हम आपको दिखा दें, यहाँ पे स्मार्ट क्लासेज की तस्वीर। और देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं। स्मार्ट क्लासेज कैसे कराया जाएगा उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। और देखिए तमाम स्कूल के बच्चे इसमें जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और देखिए कैसे जो क्लास होगा उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। सीएम सम्राट चौधरी क्लास देख रहे हैं कि देखिए कैसे ये क्लासेज होंगे, कैसे बच्चों को एआई तकनीक से शिक्षा दी जाएगी, कैसे स्मार्ट क्लासेज कराए जाएंगे। ये यहाँ के जो टीचर हैं वो सीएम सम्राट चौधरी को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सीएम भी बिल्कुल हर एक चीज को बारीकी से यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि और क्या बेहतर किया जा सके, क्योंकि एक नई जो युग है उसकी शुरुआत हो रही है। ईज ऑफ लिविंग के तहत बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को नई शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई पहचान देने के लिए जो सरकार है उनकी तरफ से जो तैयारी है वो की गई है। और यहाँ पर शास्त्री नगर कन्या माध्यमिक उच्च विद्यालय में देखिए सम्राट चौधरी भी जो सीएम है वो बातचीत कर रहे हैं। 350 यहाँ के स्कूल में और मॉडल स्कूल में इस महीने तक थोड़ा टारगेट क्या है सर? इस महीने का टारगेट ये है कि यहाँ पे सर 422 जो हाई स्कूल पटना का सब स्कूल सर पटना जिले का सब स्कूल हो जाए और प्रयागराज जी पूरे बिहार में जैसे ये होगा ये तो इसका अपना पूरे बिहार में हो जाएगा सर। जैसे हम लोग पूर्णिया कर रहे हैं सर 10 से 15 दिन के सर टाइम कर रहे हैं, क्योंकि सर पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए सर वहाँ पे स्क्रीन सभी हाई स्कूल में लगे हुए हैं। हमको सिर्फ एक्टिवेट करना है सर। जो एसओपी 3-4 पॉइंट हम लोग रखे हैं वो करेंगे सर और ये एक्टिवेट हो जाएगा। बताओ टाइम बताओ, 1 महीने में हो जाएगा? 1 महीने में हो जाएगा, किया जा सकता है। 15 अगस्त तक सब स्कूल हमारा हो जाएगा सर। पूरे का टारगेट सर इसको वर्कआउट कराइए। और सर ये एआई वाला जो है सर, इसमें एक अच्छी बात यह है सर, जैसा देख रहे हैं कि सारा बन रहा है सर, हमारे आईसीटी लैब्स है। कोई भी बच्चा वहां जाके सर खुद से कर सकता है और ये भी इन हाउस डेवलप किया हुआ है, डिपार्ट से लोगों ने कराया है सर, ताकि सर और इसमें सारी खूबियां हैं, मतलब सर इतने सारे फैक्टर्स है कि बच्चे को, हर बच्चे को अल्टीमेटली बात करें तो हर बच्चे को एक इंडिविजुअल ट्यूटर दे रहे सर, एक टीचर दे रहे। और दूसरा जो मेरा सर बिल्कुल कंसर्न ये था सर कि जो पूरी दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई चल रही है सर, हमारे बच्चे कम से कम कल जब ये यूज कर रहे थे तो काफी खुश हो रहे थे सर, और उसी से फिर सपने बुन पाएंगे कि ये जैसी टेक्नोलॉजी है जिसपे कि हम यूज करेंगे इसको आगे। तो सर ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त तक कोशिश करना है कि सभी स्कूल में। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए एआई का इस्तेमाल, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई। और विनीता लगातार जुड़ी हुई है। विनीता, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल राहुल, अभी सीएम सम्राट चौधरी ने सब कुछ जानते हुए, तस्वीर देखते हुए साफ तौर पे कहा कि अभी भले ही पटना के 10 स्कूलों में शुरू की गई है, लेकिन जल्द ही इसे पटना के तमाम स्कूलों में, जितने भी स्कूल है सभी जगह शुरू करने की ज़रूरत है। और एक टारगेट भी रखा है उन्होंने कि अभी जुलाई का महीना है, 16 तारीख है आज, लेकिन 15 अगस्त यानी एक महीने में कोशिश करें कि पूरे बिहार में इसी तरीके से स्मार्ट क्लासेज जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर शुरू किए जाएं, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी स्कूल में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें। तो ऐसे में उन बच्चों का सपना भी साकार हो, पूर्ण हो, इसीलिए सिर्फ गिने चुने स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पे अभी टीचर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी जगह इस तरीके से एआई तकनीक से बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। साथ ही साथ ज्ञान की धरती बिहार में शिक्षा बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए आगे दिया जाएगा। और देखिए
बिहार सरकार क्या कुछ कार्य कर रही है उसके लिए एक छोटी सी जो क्लिप है वो भी प्रदर्शित की गई है। यानी बिहार में शिक्षा की स्थिति कितनी बदली है, क्या कुछ बेहतर हो रहा है, ये क्लिप देखकर आप समझ सकते हैं। ये क्लिप इसी के लिए यहाँ बच्चों को हिंदी चलाई गई है। गणित का डिजिटल अभ्यास उपलब्ध कराएगा। बादवानी एआई छोटे बच्चों की पढ़ने की क्षमता का आकलन कर सीखने में कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करने में सहयोग करेगा। खान अकेडमी इंडिया कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के गणित और विज्ञान की पढ़ाई को और मजबूत बनाएगी। पाई जैंग फाउंडेशन विद्यार्थियों को डिजिटल कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग से परिचित कराएगा। मंत्रा फॉर चेंज के द्वारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम एवं मेंटरिंग कार्यक्रम के माध्यम से सभी विद्यालयों में अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भाषा और गणित की बुनियादी सीख को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा। वहीं शिक्षा लोकम फाउंडेशन एआई आधारित प्रणाली के माध्यम से अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की राय को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ेगा। इन पहलों से बच्चों की सीखने की कमजोरियों की समय पर पहचान होगी, नियमित अभ्यास को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित होगा। तो बिल्कुल इस तरीके से जो बिहार में शिक्षा की बदलती तस्वीर है वो नजर आएगी। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की जो कोशिश है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। और छोटे से क्लिप में दर्शाया गया है कि कैसे बिहार के स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदली जाएगी। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होगा और बिहार में शिक्षा की जो नई तस्वीर है, जो बदलती हुई तस्वीर है वो नजर आएगी। और उसके मद्देनजर ये जो छोटा सा क्लिप है वो महत्वपूर्ण तमाम पहलुओं को दर्शाता हुआ नजर आया। और ये देखिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जो शुभारंभ है वो होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और बिहार शिक्षा के समग्र विकास हेतु महत्वपूर्ण पहल है वो यहाँ आपको नजर आएगा। यानी जो MOU साइन होना है वो देखिए यहाँ पर हो चुका है। यानी कई ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान जहाँ के जो बढ़िया शिक्षक हैं वो अब बिहार के अलग अलग सरकारी स्कूलों में आकर बच्चों को शिक्षा देंगे। और बिहार सरकार की तरफ से निःशुल्क बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है ताकि नीट और इंजीनियरिंग यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो शुरुआती शिक्षा है वो बच्चे निःशुल्क में प्राप्त कर सकें। उसके लिए ये जो बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर वो नजर आ रही है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देखिए एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। खासकर अगर बिहार में शिक्षा के नए युग की हम बात करें खान अकेडमी इंडिया। तो बिल्कुल देखिए जो नई शुरुआत है बिहार में वो हो चुकी है। एक नई पहल की शुरुआत हो गई है। यानी बिहार की जो बदलती तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो अनुबंध है, जो MOU है वो यहाँ हो रहा है। यानी ये तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं जिससे बिहार सरकार का जो टाई अप है वो हुआ है। यानी यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बिहार के सरकारी स्कूलों में आकर निःशुल्क शिक्षा यहाँ के बच्चों को आगे भविष्य में देने वाले हैं। और उसके मद्देनजर ये देखिए जो तस्वीर, महत्वपूर्ण तस्वीर, क्योंकि इसी के बाद अब जो नई तस्वीर है बिहार में वो लिखी जानी है। और अभी बिहार में पटना की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10 ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये शुरुआत हुई है। और देखिए जो MOU है वो हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब CM सम्राट चौधरी महत्वपूर्ण कार्य करके अब इस स्कूल में भ्रमण करते हुए नजर आ रही हैं। यानी शुभारंभ हो गया है, कार्य की शुरुआत हो गई है। और अब बिहार के तमाम स्कूलों में जो उच्च शिक्षा है, बेहतर शिक्षा है, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो शिक्षा है वो दी जाएगी। और उसके मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और ये देखिए स्कूल उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की है कि अभी भले ही पटना में 10 स्कूल में ये सुविधा शुरू की गई है, यानी स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में
ये संख्या और बढ़ेगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी 10 स्कूल पटना में शुरू हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में खासकर अगर 1 महीने का उन्होंने टारगेट रखा है, यानी 16 जुलाई हो रहा है, अब 15 अगस्त तक पूरे बिहार के जितने भी स्कूल हैं, कोशिश यही होगी कि सब जिनके सपने अधूरे हों। और उसके मद्देनजर जो शास्त्री नगर गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर की शुरुआत हो गई है। एआई शिक्षा दी जाएगी और उसके मद्देनजर आज का जो दिन है महत्वपूर्ण है। और देखिए, ये जो कॉरिडोर है, अभी यहाँ भी सीएम प्रणाब चौधरी यहाँ भ्रमण करेंगे। और ये जो सीधी तस्वीर है शास्त्री नगर कन्या माध्यमिक उच्च विद्यालय की है, जहाँ पर नई शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शुरुआत हो गई है। और उसके मद्देनजर यहाँ स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हो गई है। यानी अब स्कूल के बच्चे यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के जरिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो तैयारी है वो बिल्कुल मुफ्त में सरकारी स्कूल में कर पाएंगे। और ये देखिए, यही वजह है कि बच्चों में उत्साह भी नजर आ रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ की बच्चियों से बातचीत कर रही हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें, कितना बेहतर कार्य हो रहा है और उनका जो सपना था वो कितना साकार हो रहा है। खासकर अगर सामान्य परिवार की बच्चियों की हम बात करें, सामान्य परिवार की बच्चियों की हम बात करें, परिजनों की हम बात करें, तो उनका सपना होता है कि उनके बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, आगे भविष्य में इंजीनियरिंग करें। खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो अधिकतर माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियां मेडिकल में जाएं, डॉक्टर बनें, लेकिन सामान्य परिवार होने के कारण उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को की पढ़ाई पर ज्यादा खर्च कर सकें। और ऐसे में एक जो नई शुरुआत है वो यहाँ हो गई है और उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। और ये देखिए, सीएम सम्राट चौधरी बच्चों ने जितने जो तैयार किए हैं, अलग अलग एक्टिविटीज जो तैयार किए हैं, वो समझते हुए जानते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे जो बच्चियां हैं स्कूल की, उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आखिर क्या बनाया है, उससे क्या फ़ायदा होगा। और जिस तरीके से एआई तकनीक बच्चों को बहुत कुछ सिखा रही है, बच्चे उससे क्या कुछ ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ बेहतर कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश। और ये देखिए, सीएम खुद बच्चियों से यहाँ बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे जो मशीन है कैसे वो कार्य करता है और बच्चों ने क्या कुछ बेहतर किया है। यानी जो सरकारी स्कूल की लड़कियां हैं वो भी देखिए किस तरीके से अलग अलग मशीन वो बनाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि जो हुनर होता है वो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल का मोहताज नहीं होता। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बेहतर होते हैं, बेहतर कार्य करते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। और उसी के मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि जो सीएम हैं सबसे मिलते हुए, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। अलग अलग जो प्रोजेक्ट है वो बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सीएम भी समझ रहे हैं कि क्या तकनीक है, कैसे ये कार्य करेगा। सरकारी स्कूल की बच्चियां अलग अलग प्रोजेक्ट को यहाँ रिप्रेजेंट करती हुई नजर आ रही हैं। किसी ने यहाँ, ये देखिए, बड़े बड़े जो पंखे होते हैं बिजली उत्पादन के लिए जो काम आते हैं वो भी बनाए हैं और अलग अलग जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। और सीएम बच्चियों से बातचीत करते हुए, देखते हुए, यहाँ देखिए जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर अगर शिक्षा क्षेत्र की हम बात करें तो नई तस्वीर आज बिहार में लिखी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डिजिटल शिक्षा की नई उड़ान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई पहचान के तहत आज यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। बच्चियों से मिल रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने घोषणा भी की है कि अभी सिर्फ बिहार के कुछ स्कूलों में
ये शुरुआत की गई है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में सिर्फ 10 ऐसे स्कूल हैं जहां पर स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। आने वाले दिनों में उन्होंने टारगेट भी रखा है कि 1 महीना, यानी अभी 16 जुलाई है, 15 अगस्त तक का उन्होंने टारगेट रखा है कि 15 अगस्त तक जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। और सिर्फ संख्या बढ़ाई नहीं जाए बल्कि पूरे बिहार में इस तरीके से जो स्मार्ट क्लासेज हैं उसकी शुरुआत हो। और उसके मद्देनजर आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शुभारंभ हो गया है। और शुभारंभ के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्मार्ट क्लासेज के साथ साथ यहाँ पर जो लैब है, इस लैब में भी तमाम जो तस्वीर है वो यहाँ देखते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। बच्चियों को से मिलते हुए यहाँ जो लैब है उसमें आप देख सकते हैं कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की, यानी जो सरकारी स्कूल है शास्त्री नगर, यहाँ की बच्चियाँ पहले उनके प्रोजेक्ट को देखा, अब उनके लैब में पहुंचे हैं। यानी जो सरकारी स्कूल है इसका जो म्यूजियम है और इस म्यूजियम में जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो क्या कुछ कर रही हैं, कैसे वो बेहतर कार्य कर रही है, उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। और अभी लैब में यानी पूरे स्कूल की हर एक जो क्लासरूम है इस स्कूल में क्या कुछ बेहतर है उससे जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में, अभी तो स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत हुई है, नीट और जी की तैयारी मुफ्त में हो उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन भविष्य में इसे और क्या कुछ बेहतर किया जाए, सम्राट सरकार की यही कोशिश है। और यही वजह है कि उसके मद्देनजर यहाँ सरकारी स्कूल के अलग अलग क्लासरूम में वो घूम रहे हैं, हर एक तस्वीर को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब अच्छी शिक्षा के लिए बिहार को जाना जाए। सम्राट सरकार की यही कोशिश है, बिहार अब अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाए, यही सरकार की कोशिश है। और उसी के मद्देनजर आज जो ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है, उसका शुभारंभ हुआ है, यानी बिहार स्कूल लाइव क्लासेज का शुभारंभ हुआ है। और उसी के मद्देनजर यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शास्त्री नगर गर्ल्स माध्यमिक उच्च विद्यालय में पहुंचे हैं। अलग अलग क्लासरूम का वो निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चियों से बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए साइंस की जो लड़कियां हैं लैब में वो पहुंचे हैं। और क्योंकि खासकर अगर आज की हम बात करें नीट और जी यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्मार्ट क्लासेज के जरिए अब उनकी शुरुआती जो पढ़ाई है वो मुफ्त में होगी। और धीरे धीरे, अभी शुरुआत 10 स्कूलों में हुई है, धीरे धीरे बिहार के हर स्कूल में ये सुविधा शुरू की जाएगी। और इस सुविधा के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और संचालित शिक्षा की जो पहल है वो शुरू हो रही है। और उसकी शुरुआत आज राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर में शुरू हो गया है। और ये वही की तस्वीर अभी नजर आ रही है, यानी सीएम सम्राट चौधरी यहाँ पर अलग अलग जो क्लासरूम है उसको देखते हुए, समझते हुए, और देखिए हर बच्ची जो कुछ बेहतर उन्होंने कार्य किया है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, उसे समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर इनके लिए और क्या बेहतर हो सकता है। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि अभी सिर्फ 10 स्कूल, आगे भविष्य में बिहार के हर स्कूल को इस एआई तकनीक और स्मार्ट क्लासेस से जोड़ा जाएगा। यानी बिहार स्कूल लाइव क्लासेज का जो शुभारंभ है वो हो गया है। आने वाले दिनों में अब पूरे बिहार में ये जो शुभारंभ की जो तस्वीर है वो नजर आएगी, यानी बिहार के तमाम जो बच्चे हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। यानी आने वाले दिनों में स्मार्ट क्लासेस से जुड़कर जो बच्चे हैं वो अपना बेहतर भविष्य बना पाएंगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। उसके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। और ये देखिए बायोलॉजी जो लाइब्रेरी है उसमें जो छात्राएं हैं उनके तमाम प्रोजेक्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। और अभी सीएम जो शास्त्री नगर स्कूल है उनकी हर एक तस्वीर को यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो किसी ने कल्पना नहीं की थी किस तरीके से सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं वो स्मार्ट क्लासेज में पढ़ाई करेंगे, एसी उनके रूम में लगा होगा। यानी
सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे एसी रूम में बैठेंगे, स्मार्ट क्लासेज में पढ़ाई करेंगे और वो तस्वीर अब बिहार सरकार ने साकार करके दिखाई है। यानी सम्राट सरकार ने तमाम उन सपनों को साकार किया है जो छोटे छोटे घर के बच्चे देखा करते थे। छोटे छोटे बच्चे भी सोचते थे कि कैसा एसी क्लासेज होता होगा, कैसे स्मार्ट क्लासेज में बच्चे पढ़ाई करते हैं, कैसे हम भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। लेकिन वो सपना अब साकार हो गया है और उसकी तस्वीर यहाँ पर शास्त्री नगर माध्यमिक जो विद्यालय है, कन्या उच्च विद्यालय है, वहां नजर आ रही है। और उसके मद्देनजर देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण और एक एक करके अब देखिए सीएम एक और जो म्यूजिक रूम है वहां घुसे हैं और ये म्यूजिक रूम जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए यहाँ नजर आए हैं। और इसके मद्देनजर यहाँ देखिए आज का दिन थोड़ा पहले ये देखिए कि सीएम के स्वागत में ये जो बच्चियां हैं वो अपने संगीत के माध्यम से उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं और सीएम ने भी हाथ जोड़कर इनका अभिवादन स्वीकार किया है और बेहद ही खूबसूरत गीत सीएम का स्वागत और सीएम ने भी हाथ जोड़कर स्वागत स्वीकार किया और बच्चियों ने अपने खूबसूरत गीत से सीएम सम्राट चौधरी का स्वागत किया है। क्योंकि आज का जो कार्य है वो स्वागत योग्य ही है, क्योंकि सरकारी स्कूल के लिए एक बड़ी जो पहल है वो बिहार सरकार ने की है। एक खूबसूरत जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है और देखिए अब संगीत क्लासेज के बाद जो लैब है वहाँ सीएम पहुंचे हैं और इसमें भी जो बच्चे हैं उससे बातचीत करते हुए हर एक तस्वीर को जो देखते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी स्कूल के बच्चियों ने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं। बेहतर तस्वीर नजर आ रही है कैसे ये जो प्रोजेक्ट है वो बिहार को नई पहचान, नई उड़ान दे सकता है। ये भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो उनको एक अलग पहचान देता है और ये जो टैलेंट है किसी का मोहताज नहीं होता। और यही वजह है कि हर एक प्रोजेक्ट पर भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समय दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, हर एक तस्वीर को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चियों से बातचीत भी कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन बिहार के मद्देनजर याद रखा जाएगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में बिहार एक नई शुरुआत कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार जाना जाए, बिहार सरकार की यही कोशिश है। ईज ऑफ लिविंग के तहत इन कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कोशिश यही है कि अब बच्चों को जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है उस पर निर्भर ना रहना पड़े, सरकारी स्कूलों में उस उच्च शिक्षा को वो प्राप्त कर सके। और देखिए जो बातचीत है वो भी हम आपको सुनाएं। तो जो स्कूल की बच्चियां हैं वो अपने मॉडल्स को यहाँ समझा रही हैं और सीएम भी समझ रहे हैं कि आखिर जो उनके प्रोजेक्ट हैं देखिए वो कैसे काम करते हैं। और देखिए जो मूवमेंट है उसमें पक्षी नज़र आ रहा है, पर पक्षी गायब भी हो रहा है। यानी अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं बच्चों के टैलेंट को यहाँ दर्शा रहे हैं और सीएम भी बारीकी से उन तस्वीरों को यहाँ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए सभी बच्चियों से वो मिल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो बच्चों का हौसला अफजाई है वो भी कर रहे हैं कि आपने बेहतर कार्य किया है, आगे इस तरीके से कार्य करते रहें। और उसकी जो खूबसूरत तस्वीर है वो यहाँ नज़र आ रही है। यानी बिहार में बेहतर शिक्षा हर बच्चे को मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा उनका अधिकार हो, यही कोशिश बिहार सरकार की है। और उसी के मद्देनजर आज स्मार्ट क्लासेज यानी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज जो जी और नीट की तैयारी बच्चों को निःशुल्क कराए उसकी शुरुआत की गई है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं उनके लिए एक सपना ही था। ये जो तस्वीर नजर आ रही है आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी स्कूल की तस्वीर है जहां पर बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। उसके मद्देनजर यहाँ जो सरकार है वो काम करती हुई नजर आ रही है। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि एक और लैब जहाँ पर बच्चों ने सीएम का स्वागत यहाँ किया है। और देखिए
तस्वीर और बातचीत भी हम सुनाते हैं। जो लोगों को चलने में सुरक्षित करे और अच्छे से चलने में मदद करे। और ये इसमें बताती हूँ ये क्या कार्य करता है। इसके सामने अगर कोई वस्तु आता है तो ये है। और सेम मैंने इसमें भी मैंने सेम किया है। इसमें भी सामने चलने के नीचे में के लिए अच्छा टकराने से बचेंगे। अगर हमें पेट्रोल मिले तो ये हम स्कूल में डोनेट कर सकते हैं। उनकी जो छड़ी है उसमें अगर कोई आगे से कुछ सामान आता है तो बच सकता है। और सीएम भी समझते हुए नजर आए कि वो कैसे कार्य करेगा। और देखिए अगला प्रोजेक्ट कैसे अपना आने वाला समझा जा सकता है और उसे भी स्कूल की जो बच्चियां हैं वो समझाती हुई नजर आ रही है। मैंने उसमें एक जीपीएस मॉड्यूल लगाया जिसकी वजह से उनका लाइव लोकेशन और फैमिली को उनका अलर्ट चला जाए। यस सर, थैंक यू सर। स्कूल में बच्चों के लिए प्रयोग हो रहा है। सर मैंने ये रोबोट डिजाइन किया जिसके अंदर एक्सपर्ट है कि जब इसको हम फोन से कनेक्ट करके कोई भी ऑडियो प्ले करते हैं तो ये इसमें लाउडली प्ले होता है। सर हमने आपके लिए वेलकम मैसेज। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का दिन है क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदय, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चों ने रोबोट बनाया है और वो रोबोट कैसे बात करेगा वो भी यहाँ नजर आ रहा है। रोबोट की जो तस्वीर है वो भी यहाँ नजर आ रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ सीएम देखते हुए समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ड्रोन, रोबोट, बिहार के बच्चे सब कुछ बना रहे हैं और उसी की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। इस स्कूल में तमाम जो प्रोजेक्ट है वो देखते समझते सीएम यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये देखिए बच्चे सब रोबोट और ड्रोन ही नहीं बना रहे हैं बल्कि सिलाई है उस क्षेत्र में भी यहाँ की बच्चियाँ काफी आगे हैं। मशीन की सिलाई भी कर रही हैं और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। यानी बच्चों में हुनर का कोई अभाव नहीं है। अब सरकारी स्कूल की बच्चियाँ बेहद अच्छे तरीके से अपने कामों को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में हर एक तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। और ये देखिए सीएम एक और प्रोजेक्ट को यहाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूल के तमाम प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में इसमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट आपको बेहद महत्वपूर्ण बिहार वासियों के लिए भी साबित होने वाले हैं और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज का दिन बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार स्कूल लाइव क्लासेज का आज शुभारंभ हो चुका है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभी सरकारी स्कूल के बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट को देखते हुए नजर आ रहे हैं और उनका हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वो आपको स्मार्ट क्लासेज की यहाँ नजर आ जाएगी। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज की जो शुरुआत है वो हो गई है। स्कूल में जो बच्चे हैं वो क्या कुछ बेहतर कार्य कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देखते हुए बच्चों से बातचीत करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आज जो शुभारंभ हुआ है उसके तहत 10 पटना में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर नीट और जी यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो शुरुआती पढ़ाई बच्चों को
फ्री में कराई जाएगी। और देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दूसरे क्लास के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ भी वो तमाम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। और उनके साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद हैं। और देखिए अलग अलग अब ये जो रूम है इसमें AI तकनीक से तैयार किया हुआ बहुत कुछ आपको नजर आ जाएगा। कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो तस्वीर है वो आपको नजर आ जाएगी। यानी कंप्यूटर से बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर हमारे बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जो तस्वीर है वो सब कुछ बयां कर रहा है। और उसके मद्देनजर ये देखिए जो तस्वीर है वो शास्त्री नगर जो विद्यालय है उसकी यहाँ आपको दिख रही है इस वक्त, जहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक तमाम जा रहे हैं, हौसला अफजाई भी कर रही है। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में 10 चयनित विद्यार्थी वो आज लाइव उसमें जुड़ रहे हैं और उसके मद्देनजर आज जिन महत्वपूर्ण है और ये देखिए क्लासरूम से बाद अब जहाँ लाइव क्लासेस चल रही है वहाँ भी जाने वाले हैं और वहाँ भी उसके मद्देनजर ये देखिए सीएम क्लासरूम घूमने के साथ ही अब देखिए यहाँ निकल रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और वो देखकर काफी खुश नजर आए। आज का दिन खास है, बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों के लिए आज का दिन खास है। तेजी में आ रहा है, अरे बहुत तेजी में है। देखिए आज जो है शास्त्री नगर का जो सरकारी स्कूल यहाँ पर नई शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर बिहार स्कूल लाइव क्लासेज का शुभारंभ हुआ है और अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर स्मार्ट क्लासेज शुरू हो गए हैं, जहाँ पर बच्चे इंजीनियरिंग और नीट की तैयारी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और देखिए सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अब आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, यानी क्लासरूम से निरीक्षण करने के साथ जो मुख्य मंच है जहाँ पर जो सारी तैयारियां हैं वहाँ अब पहुंचने वाले हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। और ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी शास्त्री नगर स्कूल की, जहाँ दो लोकार्पण है वो हो गया है और ये सीधी तस्वीर आपको शास्त्री नगर सीएम है, मुख्यमंत्री है बिहार के, जिनकी कोशिश है बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा उसके मद्देनजर मिल सके, उसके मद्देनजर उन्होंने तमाम बच्चों से जो यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए थे उससे उन्होंने बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और उसके बाद अब वो स्मार्ट क्लासेज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर जो स्मार्ट क्लासेस तैयार किए गए हैं, जहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दी जाएगी, वहां पर वो पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए अब